कि जिसने खत्म नबूवत के लिए असवद अंसी ने जब दावा नबूवत किया, झूठा दावा, और अच्छा खासा उसने लश्कर तैयार कर लिया और पूरे इलाके पर यमन पे उसने कब्जा कर लिया। लोगों को बुलाता था, कोई रह तो नहीं गया जो मेरी नबूवत को नहीं मानता। किसी ने कहा एक शख्स रह गया है, उसका नाम अब्दुल्ला बिन अय्यूब है, बुला के लाओ उसको। कौन हो तुम? मुझे मुस्लिम अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं, उसका लकब था, मशहूर था इस नाम के साथ। मुझे मानता है, मैं नबी हूं। कहले नहीं मानता मैं तुझे। बड़ी हिम्मत की बात है। उसके दरबार के अंदर, उसकी हुकूमत के अंदर फौजी खड़े हुए, सारे तलवारें लिए खड़े हुए, और उस वक्त हिम्मत से कहता है मैं नहीं मानता, तेरी नबूवत को नहीं मानता। किसको मानता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता। ये मुसलमानों का जज्बा है, कोई दुनिया की ताकत उनको नहीं झुका सकती है, इस खत्म नबूवत से उनको हिला नहीं सकती है। उसने कहा नहीं, मैं हुजूर सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानता हूं। उसने कहा ये नहीं मानता, आग जलाओ। लकड़ियां इकट्ठी की गई, आग जलाई गई। जब आग दहक गई, आसमान से शोले बातें करने लगे, इसको डाल दो। अबू मुस्लिम खौलानी को आग में डाल दिया गया, और जब वो पूरी आग जल चुकी तो देखा अबू मुस्लिम खौलानी अपने कपड़ों को झाड़ते हुए जिंदा खड़े हो गए उसमें से। उसके मानने वालों ने कहा, उसके चमचों ने कहा कि अगर ये यहां रह गया तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लोग कहेंगे यही तो है वो जिसने हुजूर की नबूवत को माना था और तेरी नबूवत को नहीं माना, तो इसको यहां से तो भगाओ। मार सकते नहीं, अब आग में जला लिया, जिंदा बच गया, हम मारे कैसे इसको? लाओ इसको यहां से निकालो। उसको निकाल दिया। उसने कहा मैं जाऊं कहां? वो सीधा मदीने मुनव्वरा हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। और जब हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो चंद दिन हुए थे मेरे आका को इस आलम से पर्दा किए हुए। हुजूर की मोहब्बत में गया था कि हुजूर का दीदार करूंगा, जिनका कलमा पड़ा है, जिनके लिए मैं आग में गया था, उनकी ज़ियारत करूंगा। लेकिन जब मस्जिद नबवी में पहुंचा, हुजूर के मुतालिक पूछा, किसी ने कहा नहीं ये तो हुजूर का मज़ार पुरअनवार है। हुजूर ने इस आलम से पर्दा कर लिया। आंखों में उसके आंसू आ गए, रोने लगा। एक कोने में बैठकर हजरत उमर इब्न खत्ताब आए, पूछा कौन है? मुख्तसर बयान कर रहा हूं, कौन हो, कहां से आए हो? मैंने यमन से आया हूं। यमन का नाम सुनकर हजरत उमर ने कहा हमारे उस दोस्त की खबर तो दो कि जिसको आग में डाला गया था वो जिंदा वहां से निकल आया। उसने कहा उसका नाम अब्दुल्ला है। हजरत उमर ने कहा मैं तुझे अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं, तू ही तो वो नहीं है? जब अल्लाह की कसम दी तो उसको अपना राज फाश करना पड़ा, कहना हाँ मैं ही वो हूं। सीने से लगा लिया उमर ने, उसके पेशानी को चूमा, उसको उठा अपने साथ लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए। हजरत बकर सिद्दीक ने कहा अच्छा तुम वही हो, खत्म नबूवत के लिए तुमने कुर्बानी दी है, मेरे लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो तुम। आप अंदाजा करें, एक ताबई से वो दुआ करवा रहा है जिसको हम कहते हैं अफजलुन नास बादल अंबिया। अंबिया के बाद सारी कायनात में जो सबसे अफजल जात है वो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। लेकिन खत्म नबूवत की क्या शान है? खत्म नबूवत पर जान देने वाले और काम करने वालों की शान है। हजरत अबू बकर उमर भी कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कर अल्लाह की बारगाह के अंदर। और फिर हजरत अबू बकर ने अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया, मौला तेरा करम है कि तूने मुझे जिंदगी के अंदर उस जात से मुलाकात का और ज़ियारत का शर्फ अता किया है जिसके साथ तूने हजरत इब्राहिम जैसा मामला किया था। हजरत इब्राहिम भी आग में गए थे और अल्लाह का हुक्म आ गया था, या नारो कुनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम। वो नबी थे और नबी आग में गए तो अल्लाह ने बाग बना दिया। यहां मेरे खातिम नबी के मानने वाले, खत्म नबूवत के मानने वाले की शान आग में जाता है तो अल्लाह उसके लिए बाग बना देता है। अज़ीज़ान मन, खत्म नबूवत के लिए जो काम कर रहे हैं वो इस वाक़े से ये सोच लें कि दुनिया की आग भी उन पर हराम हो गई। इंशाअल्लाह कल क़यामत के अंदर कब्र और हशर की आग भी उनके लिए हराम हो जाएगी। अल्लाह कब्र भी उनके लिए जन्नत बनाएगा और हशर भी उनके लिए जन्नत बनाएगा।